हेलो दोस्तों, आपके अंदर बैठी आत्मा जो परमात्मा का ही रूप है, उसको मेरा सादर नमस्कार। तो बार-बार मैं आपको बोलता हूँ कि जो आपके अंदर बैठी आत्मा परमात्मा का रूप है, वो इसीलिए बोलता हूँ कि मोबाइल है ना मोबाइल, कितने सारे फंक्शन हैं, कितनी सारी ऐप्स हैं। उसमें हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, दुनिया भर की वीडियोज़ देखते हैं, देश-विदेशों में बैठे हुए लोगों से बातें करते हैं, एक-दूसरे से अपना सोशल साइट्स पे अपने एक्टिविटी शेयर करते हैं। या हमारे माइंड में कोई भी भाव जैसे आता है तो हम उसको भी शेयर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं उस मोबाइल से हम। मतलब मोबाइल बेसिकली वो एक निर्जीव चीज़ है, उसके अंदर कोई दिल नहीं धड़क रहा, कोई जीवन नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई चेतना नहीं है। लेकिन उसने हमारे जैसे जीव जिनके अंदर आत्मा है, जिनका मन है, बुद्धि है, दिमाग है, दिल है, वो सारे जो पार्ट्स हैं हमारे, उन सारे पार्ट्स को उसने कंट्रोल कर लिया है। ये बातें आपको सुनने में शायद अच्छी लगें या ना लगें, लेकिन आप कभी भी इस चीज़ को, बस वही बात मैं बोल रहा हूँ ना, ध्यान में होना है, ध्यान-ध्यून नहीं लगाना। ध्यान लगाना और उल्टे टाँग करके ऊपर खड़े हो जाना, पहाड़ों में जाना, वहाँ पे मेडिटेशंस करना, ये सब ठीक है। ये आप पहला चरण मान सकते हो कि आपको एक पहला चरण मिल रहा है कि उसके थ्रू आप ध्यान लगाना या अपने आप को जानना, उसकी कोशिश शुरू कर सकते हो। बट जो फाइनल आपका जो ध्यान खत्म होगा ना, वो इसी बात पे जाके होगा कि ध्यान में होना पड़ेगा आपको। ध्यान रखनी पड़ेंगी चीज़ें। तो वो ध्यान रखने की चीज़ें मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि वो ध्यान जो है वो मोबाइल ने आपका ध्यान जो है ना वो एक तरह से पूरा डाइवर्ट कर दिया है और पूरा आपको कंट्रोल करके चलता है वो मोबाइल। जबकि उसके अंदर क्या है? एक बैटरी। अगर आप देखोगे तो मोबाइल के अंदर कोई गुण नहीं है। यानी मोबाइल आपको कुछ नहीं कर सकता अगर उसके अंदर बैटरी नहीं है तो। ऐसे ही आपका जो शरीर है ना उसके अंदर एक बैटरी लगी है जिसको हम कोई आत्मा बोलता है, कोई चेतना बोलता है, कोई बोलता है दिल धड़क रहा है। तो भाई बिल्कुल सही बात है, वो दिल जो धड़क रहा है, तो ये जो अंग बनाए ना परमात्मा ने, ये सब उसी की बनाए हुए हैं। अगर देखो कोई भी इसमें जो शरीर के अंदर अंग दिए हैं, एक में भी अगर हमारे मान लो कोई कमी रख दे भगवान, परमात्मा अगर उस चीज़ को प्रॉपर विकसित ना करे, तो उसका सारी ज़िंदगी जितनी ज़िंदगी आपका ये शरीर रहेगा ना, इस शरीर का वो खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। तो बहुत शुक्र है उस परमात्मा का कि उसने बैटरी लगा दी और साथ में सारे फुल फ्लैश ऐप्स हमारे अंदर जितने हमारे फीचर्स हैं, वो पूरे कंप्लीट दिए हैं। तो जिसको भी कंप्लीट दिए हैं उसको तो मैं कह रहा हूँ, साँस अंदर जाए, परमात्मा का नाम निकले, साँस बाहर आए तो परमात्मा का शुकराना निकले। वो शुक्रिया ही है जिसके दम पे आप लॉन्ग लाइफ़ जी सकते हो और बिना परेशानियों के। अब आप बोलोगे कि बहुत से लोग हैं खूब भक्ति करते हैं परमात्मा की, दिन-रात आरती, पूजा, नमाज़ सब कुछ जो भी उनके प्रोसेस है, जो भी उनका धर्म उनको सिखाता है, वो सबको फ़ॉलो करते हैं, फिर भी परेशानियाँ आती हैं। तो दोस्त, परेशानियाँ तो समझ रहे हो कि आप, एक दिन-रात है। ये जीवन का हमारा हिस्सा है। अगर किसी की ज़िंदगी में सारे ही सुख ही सुख हो, कि वो एक इच्छा करे वो भी पूरी हो जाए, दूसरी इच्छा करे वो भी पूरी हो जाए, हर सुख उसका पूरा होता चला जाए, सुख ही उसके पास ठहर जाएगा ना, तो उसका जीवन ही नीरस हो जाएगा। वो किसी काम का नहीं रहेगा। क्योंकि उसके जीवन के अंदर स्ट्रगल नहीं होगा, जिसके जीवन में वो बिना स्ट्रगल का जीवन बिल्कुल नीरस होगा। और अगर दुख ही दुख होंगे कि वो पूरी ज़िंदगी जिया, उसका शरीर जब तक इस परमात्मा ने रखा वो दुखों ही दुखों में रहा, तो वो वही रह सकता है भाई जिसका शरीर के अंग में कोई कमी कर दे परमात्मा। मन का कोई खेल नहीं है। मन तो सिर्फ़ हमारा जो है ना, वो एक, ये मानो आप कि वो ना तो एक्स-रे में आती है उसकी प्रॉब्लम। आप किसी को बोलो कि यार मेरा मन नहीं लग रहा, आप दुनिया के किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, वो मन नहीं लग रहेगा, कोई दवाई नहीं दे पाएगा, ना कोई टेस्ट करके आपको बताएगा कि आपका मन क्यों नहीं लग रहा। या आपके मन की कितनी परसेंटेज उसकी जो लैब टेस्टिंग में आ रही है, क्या रिकॉर्ड, कुछ नहीं है। तो मन कुछ नहीं है, मन सिर्फ़ हमारा अपनी खोज है। अगर मन बोलेगा कि यार ये इस बंदे ने मुझे दुःख दिया, तो मन आपकी बुद्धि को ये समझाएगा कि भैया इसने मुझे दुःख दिया। बुद्धि तुरंत आपको कंट्रोल करेगी पूरे शरीर को और सीधा इफ़ेक्ट करेगी आपके किसी भी हार्ट के ऊपर, जैसे मान लो दिमाग पे, दिल पे, सब पे छा जाएगी वो, क्योंकि मन की विचार निकल गया कि दुःख दे दिया। अब मान लो किसी ने आपको दुःख दे भी दिया और मन के जो विचार हैं उसको आपने ध्यान लगाया, जब आपने ध्यान से सोचा कि भाई किसको दुःख दिया उसने दुःख दिया,
जो मैं बार बार सोच रहा हूँ, दुख दिया, दुख दिया, भाई किसको दिया? खेल देखो और निकलो आगे। दिया तो दिया, शरीर को तो नहीं दिया ना। शरीर पे तो काट पीट नहीं करे उसने, लेकिन फिर भी आपका शरीर पूरा ऐसे हो जाएगा, उसके बीपी भी हाई होने लगेंगे, उसके बीपी लो भी होने लगेगा, उसकी किडनी लीवर फेल होने लगेंगे, उसकी और परेशानियां शुरू हो जाएंगी। क्यों? कि बिना मतलब उसने उसको दुख मान लिया। ऐसे सुख है। आज मैं कोई इच्छा कर रहा हूँ कि यार मेरे पास ना अभी छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी लेनी है, मैंने लेनी है। अब मैं, इच्छा तो है मेरी कि मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है, लेकिन उस इच्छा के साथ मेरा कोई लगाव नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। कर्म कर रहा हूँ अपना, और इसी कर्म के लिए शरीर पूरा कंप्लीट बनाया भगवान ने, तो इसका लाख लाख शुक्राना है कि मुझे कंप्लीट हाथ, कंप्लीट पैर, आंखें, कान, मैं बोल पा रहा हूँ, मेरी ज़ुबान, सब कुछ मुझे कंप्लीट दिया है। मैं खा भी सकता हूँ, मैं देख भी सकता हूँ, मैं पी भी सकता हूँ, मैं सुन भी सकता हूँ, मैं चल भी सकता हूँ। इन सारे कामों के लिए उसने ये सारे अंग हमारे बनाए हैं। तो ये जो अंग है ना, ये कंप्लीट देने से भाई इसका सिर्फ एक ही इलाज है इसको स्वस्थ रखने का, कि सबसे पहली चीज़ तो शुक्र। मैं खा रहा हूँ उसके लिए शुक्र, मैं पी पा रहा हूँ उसके लिए शुक्र, आप मुझे देख पा रहे, मैं आपको देख पा रहा हूँ उसके लिए शुक्र। क्योंकि दुख तो सिर्फ उसी के लिए है जिसके लिए अंग में कमी कर दी परमात्मा ने। उस बनाने वाले ने कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा अंग नहीं दे पाए जिसकी वजह से आप मान सकते हो कि हाँ वो दुख है। लेकिन अगर उसने कंप्लीट बना दिया आपको, तो फिर भाई क्या दुख है और क्या सुख है? आ गया सुख, मैंने बड़ी गाड़ी मांगी, मिल गई बड़ी गाड़ी। बड़ी गाड़ी के बड़े खर्चे नहीं होंगे। आज अगर मेरी गाड़ी में, मानो मैं 100 रुपये के पेट्रोल में अगर मैं 20 किलोमीटर जाता हूँ और बड़ी ले लूँगा, तो 100 रुपये के पेट्रोल में हो सकता है मैं 10 ही किलोमीटर चल पाऊँ। तो फिर मुझे लगेगा यार वही चीज़ ठीक थी। तो वो जो सुख मिला ना, वो तुरंत दुख में बदल जाता है। तो ये सब मन के विचारों का खेल है। तो इस मन को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा आपका जीवन का, मुझे लगता है कि आदर्श होना चाहिए, कि मन को कंट्रोल रखना है। सुख दुख ये सब, ये बहुत छोटी बातें हैं, इनसे ऊपर उठो आप। सिर्फ ध्यान रखो अपने शरीर का, अपने उन अंगों का जो अंग आपको परमात्मा ने गॉड गिफ्ट दिए हैं, जिसके लिए आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया। मोबाइल के अंदर नई ऐप डालोगे और ये मोबाइल से कोई भी चीज़ आप परचेज करोगे, दुनिया भर का आपका पैसा लगेगा। बट शरीर के अंदर आप कोई भी उसके जो अंग है उसका अगर केयर करोगे तो कोई पैसा नहीं है भाई। तो आप ध्यान लगाओ, ध्यान करो और ध्यान से रहो, फिर आपको ये सुख दुख ये सारी चीज़ें आपके ऊपर से जाएंगी। बस करना क्या है ध्यान में? ध्यान में ये करना है कि जो चीज़ हमारे को परमात्मा ने दी है उसका शुक्र करो, उसके अच्छे से केयर करो, हर चीज़ से, खाने में, पीने में, साफ सफाई में, एक्सरसाइज में, जो भी आपको, जिसके लिए आपको परमात्मा ने बनाया है, बस उसका आप केयर करो। बाकी ये दिमाग से ये चीज़ें निकाल दो कि भैया कोई किसी को सुख दे सकता है, कोई किसी को दुख दे सकता है। इस सुख और दुख की कोई कहानी नहीं है इस जीवन में, सिर्फ हमारी दिमाग की उपज है, सोच है हमारी। तो उस सोच से ऊपर उठो और चलो अपनी ज़िंदगी को आगे चलाने, और खुशी खुशी। क्योंकि मैं तो सिर्फ, मेरा यही, मेरा कोई मोटिव नहीं है, मेरे पास कोई इतना, मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, या मैं कोई परमात्मा के साथ हाथ नहीं मिलाया मैंने, कोई मैं ये ऐसा कोई दावा नहीं करता। लेकिन मैं इतना ज़रूर करता हूँ कि जो भी इंसान टूटा हो, या जो भी इंसान अपने आप को परेशान या दुखी महसूस करता हो, तो मेरा सिर्फ जीवन जाए तो उसको सुखी बनाने में जाए। जब तक जीऊँ मैं किसी को नेगेटिव ना करूँ। बस मेरा एक ही एम है, आपको ये वीडियोस बना के डालने का, और मेरा इसके अलावा कोई एम नहीं है भाई। ना मुझे कोई बहुत अच्छा यूट्यूबर बनना है, ना मुझे इससे कोई, आपसे कोई इनकम के कोई रिक्वायरमेंट है कि कोई मुझे पैसा देगा या मेरा कोई बहुत फॉलोवर बन जाएंगे। भाई कोई मत फॉलोवर बनो, मुझे बिल्कुल फॉलो मत करो। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ना, सिर्फ उसमें आप ध्यान लगा के देखो। जब आप ध्यान लगाओगे ना, तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल हल्की लगने लगेंगी। आपको लगा बिल्कुल महसूस ही नहीं होता कि सुख और दुख होता क्या है। सिर्फ क्योंकि इच्छा में आसक्ति नहीं कर, लगाव नहीं करना आपने किसी चीज़ से, ना पकड़ के रखना है और ना उसको छोड़ देना है। अपना फ़र्ज़ निभाना है, जिसके लिए आपको शरीर दिया परमात्मा ने, उसका शुक्र करना है। और जो जो चीज़ें आपके जीवन में परमात्मा ने आपके शरीर के साथ अटैच करी हैं, जो रिश्ते हैं, जो जैसे हैं, वो आप अपनी बातें चलो। बट उसमें आसक्त नहीं होना, क्योंकि आप रुकने वाले नहीं हो यहाँ पे। अगर आप आसक्त हो भी जाओगे ना किसी चीज़ से, अगर आपको पूरा लगाव हो गया और आप उसके पीछे कुछ भी कर सकते हो, तब भी उसको छोड़ के जाना पड़ेगा दोस्त। मैं मानता हूँ कि बॉन्डिंग होती है, लगाव होता है, लेकिन वो लगाव
उसको केयर करने का तो आप रखो कि आपका जो भी बच्चा है या परिवार है, आप पूरी उनकी केयर करो, जो आपके लिए जिसका जो आपको कर्तव्य है, फ़र्ज़ है। बट उसके लिए डीपली उससे लगाव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लगाने के बाद भी छूट जाएगा। तो जो चीज़ लगाने के बाद छूट ही जानी है, तो इतना सब जोड़ने का फ़ायदा ही क्या? जब छोड़ना ही है, तो छोड़ने के लिए ऑलवेज़ तैयार रहो। ऐसा जीवन बनाओ कि आपको कभी भी अगर छोड़ के जाना पड़े ना, कभी भी, एनी टाइम, अगले पल में भी छोड़ना पड़े, तो इस पल में मन दुखी ना हो हमारा, खुशी-खुशी जाएँ। गीता भी यही बोलती है कि इंसान को अशोक रहना चाहिए। अशोक का मतलब कि उसके अंदर कोई भी चीज़ जीवन में आए या कोई भी चीज़ जीवन से जाए, आपको कोई चीज़ सुख मिले या दुःख मिले, लेकिन आपको अशोक रहना है, यानी कि टूटना नहीं है। और जब सुख आ जाए, तो उसमें इतना फूल नहीं जाना, कोई ऐसी चीज़ आपको मिल गई और आपकी कोई इच्छा पूरी हो गई, क्योंकि वो सुख जितनी स्पीड से आएगा, उतनी स्पीड से जाएगा दोस्त। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। और आपके अंदर बैठी परमात्मा रूपी आत्मा को मेरा सादर नमस्कार एक बार फिर। शुभ रात्रि।